नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। भारत को इस पल का बेसब्री से इंतजार था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह प्रगति मैदान के भारत मंडपम में पहुंचे। वहां पर शानदार जो स्वागत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। आपको ये बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। साथ ही इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने एस जयशंकर और साथ ही एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग भी की है। लेकिन एक शानदार मौका भारत के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो विदेश की महाशक्तियां हैं, जो विश्व की महाशक्तियां हैं, उनका स्वागत बाहें फैलाकर किया। फिर चाहे वो ऋषि सुनक हो, फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, या फिर इटली की प्रधानमंत्री हो, या फिर यूएई के राष्ट्रपति हो, तमाम इन विश्व शक्तियों का प्रधानमंत्री ने शानदार तरीके से स्वागत किया है। लेकिन एक और बड़ी चीज जो इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत होते ही देखने को मिली वो ये कि दरअसल जो G20 के अलग अलग देशों की जो प्लेट वहां पर लगी हुई है उस पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। जी हां, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं वहां पर कंट्री का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ है और ये अपने आप में एक खास बात है और कहीं ना कहीं एक साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की ओर से दिया गया है। क्योंकि विपक्ष के लिए ये बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि लगातार भारत और इंडिया को लेकर देश में एक अलग बहस छिड़ी हुई है। और इन सब के बीच जब भारत मंडपम में ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, जब तमाम विश्व की बड़ी शक्तियां वहां पर मौजूद हैं, तमाम देशों की वहां पर नेम प्लेट लगी हुई है और भारत की नेम प्लेट भी लगी हुई है। लेकिन जहां तक अभी तक देखने को मिला है कि कहीं भी अगर देश का नाम लिखा जाता है तो वो जाहिर तौर पर इंडिया लिखा गया। लेकिन आज ये बदलाव देखने को मिला है और भारत की नेम प्लेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर लगी हुई है, जो कि विपक्ष के लिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं G20 से जुड़ी हुई एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब G20 नहीं बल्कि G21 हो चुका है। जी हां, आपको ये बता दें कि अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रस्ताव रखा था अब उसे स्वीकार G20 ग्रुप की ओर से कर लिया गया है। यानी अब अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये सदस्यता जो है अफ्रीकन यूनियन को दिलाई है। और आपको ये बता दें कि कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी ने G20 का स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने गले लगाया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ही ये प्रस्ताव रखा था G20 ग्रुप के सामने और अब अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य जो है वो बन चुका है, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरीके से G20 का आगाज भारत में हुआ है, दिल्ली में लगातार ये समिट चल रही है, देश की तमाम बड़ी महाशक्तियां इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम टॉप लीडर्स का स्वागत जो है वो भारत मंडपम में किया है। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जब दुनिया के तमाम के महादिग्गज जो हैं भारत मंडपम पहुंचे। फिर चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत हो, क्योंकि उससे पहले पीएम मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखे जो बाइडेन नजर आए हैं। और ये दोस्ती या कह सकते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं साझेदारी है, ये कोई नई तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। वही बात अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जाए
तो आपको ये बता दें कि ऋषि सुनक ने जब भारत मंडपम में एंट्री की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। और चूंकि वो भारतीय मूल के हैं, उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में ऋषि सुनक का भारत पहुंचना इस इवेंट के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी और खास बात भारत के लिए है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूना डा सिल्वा भी भारत मंडपम पहुंचे। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से देश के, दुनिया के ये दिग्गज नेता जब भारत पहुंचे हैं तो कितने खुश हैं और किस तरीके से कहीं न कहीं भारत पहुंचकर उनका स्वागत किया गया है। फिर चाहे वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हो, वो भी भारत पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया है। शानदार स्वागत भारत मंडपम में इन तमाम राष्ट्र अध्यक्षों का हुआ है। फिर चाहे वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया हो या फिर तमाम वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम अलग अलग संस्थाओं के जो दिग्गज हैं वो भारत पहुंचे हैं। तो ये इवेंट हर तरीके से शानदार रहे, इसको लेकर सिक्योरिटी से लेकर खाने पीने तक के तमाम बेहतर और बेहतरीन इंतजाम जो है वो भारत की ओर से किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और इस पल का भारत को बेसब्री से इंतजार था। तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं और यही वजह है कि ये इवेंट में कोई कसर ना हो, चूंकि ये भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, ये भारत के लिए गौरव का पल है। और भारत इस इवेंट के जरिए, इस G20 शिखर सम्मेलन के जरिए काफी कुछ हासिल करने वाला है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये भारत के लिए गौरव का पल इसलिए भी है क्योंकि भारत को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को दुनिया को दिखाने का मौका उसके पास होगा। और यही वजह है कि कोई कसर भारत इस इवेंट में बाकी नहीं छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही है। इस इवेंट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बड़ी बात की है। तो सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है वो एक बार फिर से पीएम ने इन तमाम दुनिया के बड़े राष्ट्र अध्यक्षों के सामने दोहराया है। तो ये इवेंट लगातार चल रहा है, प्रधानमंत्री की लगातार मीटिंग्स होनी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो देश की प्लेट लगी हुई है, नाम की जो प्लेट लगी हुई है, उस पर इंडिया नहीं भारत लिखा हुआ है। जो विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, तमाम राजनीतिक दल जो भारत को लेकर सियासत कर रहे हैं, उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने एक साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब इंडिया नहीं बल्कि भारत के नाम से ही भारत को हर जगह दुनिया में भी जाना जाएगा। ये साफ और स्पष्ट संदेश कहीं ना कहीं इस G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश और दुनिया को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।